बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी है। एक तो ये रमज़ान स्पेशल है, तो आप लोग मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ ले लूँगी, जिनमें से 4-5 अदद सब्ज़ प्याज, 1 अदद बंद गोभी, 4-5 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद गाजर, 1 कप सब्ज़ धनिया और नॉर्मल साइज़ का प्याज। इन सबको पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इनको नॉर्मली चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद एक बाउल में कन्वर्ट कर दूँगी। इस रेसिपी के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि ये एक मामा की कोलीग थी, उन्होंने बताई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें नज़ुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मैं ये रेसिपी उनकी याद में बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ मैं अपने चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद कहती हूँ, और जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर देखकर इसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को काट कर एक बाउल में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। पहले मैंने इनको चम्मच की मदद से मिक्स किया, लेकिन जब वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहे थे तो मैंने हाथ का इस्तेमाल कर लिया, और हाथ से हर चीज़ अच्छे तरीके से सही से मिक्स हो जाती है। तो अब बारी थी मसाले वगैरह डालने की। तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, साल्ट टू टेस्ट शामिल करके मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ग्लव लगाकर मिक्स किया था, क्योंकि विनेगर और चिली फ्लेक्स की वजह से हाथों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और साथ ही मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था गर्म होने के लिए। फिर जब 10 मिनट हो गए तो इसमें मैंने 1 कप मैदा शामिल किया। यहाँ पर हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। फिर इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भी शामिल करेंगे, और इसके साथ ही इसमें 1 अंडा भी शामिल कर देंगे। अंडा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सिरका और सोया सॉस वगैरह की वजह से सब्जियों ने अपना पानी भी छोड़ा था, तो इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो यहाँ पर चाइनीज़ पकौड़े का बैटर तैयार हो चुका था, और अब बारी थी फ्राई करने की। जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1 पकौड़े का बैटर डालकर फ्राई कर लिया, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कोई मसाले वगैरह कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो फ्राई करने के बाद जब चेक किया तो ये मालूम हुआ कि सब मसाले बिल्कुल परफेक्ट डले हुए हैं, और जो जायका है इसका भी बिल्कुल लेस जो होते हैं योगर्ट एंड हर्ब वाले, बिल्कुल वैसा ही था। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए, यानी हल्की आंच पर हम इसको दोनों साइड पे ब्राउन कर लेंगे ताकि इसमें क्रिस्पीनेस आ सके। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट सेशन के चाइनीज़ पकौड़े बनकर तैयार हो चुके थे।
तो यहाँ पर चाइनीज़ पकोड़े बनकर तैयार हो चुके थे और ये इंतहा के क्रिस्पी और क्रंची थे और टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार थे। यानी एक दफ़ा आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों का दिल करेगा कि हम बार बार इसी को ही बनाकर खाएं। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करके चाइनीज़ पकोड़े ज़रूर बनाएं और इसका फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको और आपकी फैमिली को ये पकोड़े कैसे लगे। और रमज़ान से हटकर भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पर टी टाइम में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।